लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। या जो अभ्यर्थियों का उसमें से कुछ लोगों का नियुक्ति हुआ और कुछ लोगों का नियुक्ति नहीं हुआ, जिससे उन लोगों को काफी परेशानी है। और हम पूरक पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार जिलाधिकारी को आदेश देकर बचे हुए अभ्यर्थियों को पुनः बहाल करना चाहती है? सरकार करे कि जितना मुझे आवश्यकता थी उतना हमने कर दिया, लेकिन आवश्यकता है कि तो फिर होगा। माननीय मंत्री जी। और महोदय, जैसा आपने कहा कि जिला पदाधिकारी जो पैनल बनाते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से प्रश्न पूछा गया है, तो शिक्षा विभाग को जो अनुशंसाएं 11 वाले पैनल से आई थी उनकी नियुक्ति कर ली गई है। और हालांकि नियमानुसार ये पैनल 1 साल 2 साल तक ही वैलिड होता है, लेकिन फिर भी जो उस पैनल में है और अगर रिक्तियां हैं और वही नियम है, तो जो इसीलिए तो हमने माननीय सदस्य से कहा कि अगर उसमें से कोई कलेक्टर अनुशंसा करके शिक्षा विभाग को देगा तो विभाग जरूर विचार करेगा। सदस्य का प्रश्न है, तो शिक्षा विभाग तो वर्षवार कोई पैनल तैयार नहीं करती। ये पैनल जिला कलेक्टर या जिला पदाधिकारी के स्तर पर तैयार किया जाता है और उस पैनल के आधार पर समाहर्ता द्वारा अलग अलग विभागों को भेजा जाता है। और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि एक पैनल से बहाली हुई है, तो जिस पैनल से जो अनुशंसा कलेक्टर के यहाँ से आई थी उसके आधार पर हमने बताया है कि 56 परिचारी की नियुक्ति की गई है, जो पैनल से कलेक्टर द्वारा अनुशंसा होके आया था। और बाकी चूंकि वहां से नहीं आया है इसलिए नहीं किया। और वो जो पैनल तैयार करते हैं महोदय, वो सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए ही नहीं होता है, वो कहीं भी किसी भी विभाग में जो रिक्तियां उपलब्ध होती हैं उनके विरुद्ध उनका समायोजन किया जाता है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो 56 अनुशंसाएं आई थी उसके आधार पर शिक्षा विभाग ने डीओ ने उसकी नियुक्ति की थी। और अगर माननीय सदस्य ऐसा कोई जानते हैं जिसकी अनुशंसा कलेक्टर से आई है वो देंगे तो हम लोग उसको जरूर विचार करेंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।